जवानी भी आएगी, तो जवानी आएगी तो जोश भी आएगा और होश खो जाएगा। जवानी आई तो जोश आया लेकिन होश चला गया। फिर जवानी में विचारों की तरंगे तूफान मचाएंगी और उस तूफान से तुम घिर जाओगे। तुम जवानी का लुत्फ लेना नहीं जानते, तुम जवानी का मकसद नहीं जानते, तुम जवानी की ऊर्जा का सदुपयोग करना नहीं जानते, इसलिए तुम गलत काम करते हो, फंसते हो, रोते हो, पीड़ित होते हो। और फिर जब बुढ़ापा दस्तक देता है तो जवानी की याद करते हो, बुढ़ापा आया। तीसरे स्टेज जीवन का, बालपने में ज्ञान न रहो और तरुण समय तरुणीरत रहो। और बुढ़ापा अध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। देखिए जरा, जवानी में तुमने देखने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की, अपने पास बैठने की कोशिश नहीं की। तुम बचपन को याद करते रहे, वो बचपन निकल गया। अब तुम बचपन को, भूत को पकड़ के रो रहे हो कि मेरा बचपन कितना अच्छा था, पहले मेरे पास क्या था। अरे जवानी में अतीत को याद करने की जरूरत नहीं है। जवानी में जो जोश और जो होश तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। फूल खिला है, इसमें सुगंध है, लेकिन तुम अपनी जवानी में दुर्गंध उत्पन्न करते रहे, लेकिन तुमने सुगंध उत्पन्न नहीं की कि ऐसी सुगंध उत्पन्न हो जाती कि लोग तुम्हारे दासानुदास हो जाते, देवता तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाते। एक मेंढक पाखड़ी को लेकर के चल रहा, सुगंध को लेकर चल रहा है, और वह केवली के सर्वांग से उसका नाम निकल रहा है। तुम्हारा नाम तो तुम्हारे घर वाले ले लें तो अच्छा है, कमाओगे तो नाम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अच्छे कृत करोगे तो लेंगे, बुरे कृत करोगे तो कहेंगे मेरा लड़का ही नहीं है। एक बचपन है जहां भोलापन है, जहां सरलता है, जहां निष्प्रता है, लेकिन अबोधपन है, अज्ञान है अभी। और एक जवानी है जहां उत्तेजना है, भड़कना है, जिद है। और एक और है बुढ़ापा, ये परमात्मा के चरणों में चला गया। जब बुढ़ापा ने दस्तक दी तो ऐसे कितने बुजुर्ग होंगे जिनके अंदर ये शिकायत रहती होगी कि मेरी इज्जत नहीं होती, मुझे पूछा नहीं जाता, मेरा सम्मान नहीं होता, मेरा कोई नहीं, सब कुछ नहीं होता। मैं ऐसे बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि बुढ़ापे को देख करके मुस्कुराओ। बुढ़ापा वरदान है जिंदगी के लिए, जिंदगी का अंतिम पायदान है, वो सिर्फ मौत के पास जाने के लिए अंतिम सीढ़ी है। वो उस बुढ़ापे को धन्यवाद दो, वो तुम्हें बहुत सारी चीजें, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर सौंदर्य मुखरित होता है। जितना फूल मुरझाता हमें पछतावा होता है कि मुरझा रहा मुरझा रहा मुरझा रहा। निचोड़ लो उस अनुभव में से, बुढ़ापा सौंदर्य से परिपूर्ण है, उसमें अनुभव का सौंदर्य विद्यमान है, समझ का सौंदर्य विद्यमान है। अगर तुमने जवानी ठीक ढंग से सही सही जी होगी तो बुढ़ापा भी तुम्हारा सौंदर्य से भरा हुआ होगा। इसने कुछ पिछले जन्म में ठीक किया होगा तो आज परमात्मा के चरणों में, संत के हाथ में देखिए आप जरा, सामने है आपके। जवानी के दिन अगर तुमने सही सही गुजारे होंगे, प्रेम में, सेवा में, मैत्री में, करुणा में, दया के साथ। आज कोई व्यक्ति यहाँ कह रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद पुजारी होगा मंदिर का, पुजारी ने आके कोई तस्वीर दिखाते हुए कहा पहाड़िया जी के बारे में, बोले सारे देश में मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनाए ने, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं गदगद हो गया सुन के। उसने दरवाजा खटखटाया, तो बोले नमस्कार। बोली ये फोटो लगी ना, पता नहीं उसने क्यों मुझे आके कहा, मुझे नहीं मालूम, एक पुजारी आपके मंदिर का। बोलिए फोटो लगी, बहुत अच्छे इंसान है, ये जो धर्मशालाएं बनी है, ये सब बना है, ये जो हुआ है। एक पहाड़िया जी करके थे, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, बाबूलाल जी पहाड़िया। बोले उन्हें जगह जगह मंदिर बनाए और अहंकार से नहीं मारे। वाह,
उनका बुढ़ापा सौंदर्य से बड़ा है। अगर बुढ़ापे में आपकी मुट्ठी खुलती है, बुढ़ापे में आपके मुंह से मधुर शब्द निकलते हैं, बुढ़ापे में आपके संबंध मधुर बनते हैं, बुढ़ापे में आप धर्म के प्रति झुकते हैं, तो बुढ़ापे का सौंदर्य है वो। समझ लीजिए मेरे, बुढ़ापे का सौंदर्य भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ फूल फेंका नहीं जाता, बल्कि उसे तिजोरी में जाके रख दिया जाता है। बीमारी के समय के इस फूल को, इसकी पाखुड़ी को सुखा करके जरा सी होंठ पर रख दो तो वहां बीमारी विराम पहुंचती है। ऐसी भी एक घटना है पुष्पगिरी पे घटी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपकी किडनी फेल है और आप 5 दिन के भी मेहमान नहीं है। मैं इंदौर में था और सज्जन ने आके कहा, अशोक कुमार जी सूत वाले ट्रस्टी, तो मैंने कहा पारसनाथ के चरणों में चले जाओ, वहाँ फूल चढ़ा होगा, फूल उठा लेना वहाँ से और वहीं बैठ करके मृत्युंजय विधान कर लेना। भगवान 7 साल तक कुछ नहीं हुआ उनका। इसमें जान है। एक फूल किसी को प्यार से दे दो तो जीवन भर अपनी कॉपी में किताब में दबा के रखता, भले सूख जाए। तुम तो भगवान की श्रद्धा नहीं दबा पा रहे हो। आजकल माताओं बहनों को शादी में जब मंगलसूत्र पहनाते कितनी खुश, उसके बाद में पूछो पता नहीं कौन से दिराज में पड़ा होगा वो। प्यार कहाँ है? ये फूल है। और इंग्लिश में फूल का अर्थ होता है मूर्ख, और हिंदी में फूल का अर्थ होता है कि कोमल, सुकुमार, सरल, शीतल, सुगंधित। इतने या नाम इसके। ये अगर तुम्हारा बुढ़ापा कहीं शांति के साथ खुश रहा, धर्म के साथ खुश रहा, दान पूजा के साथ खुश रहा, आनंद के साथ खुश रहा, प्रेम के साथ खुश रहा, तो ऐसे बुजुर्ग के अंदर कभी अतीत आएगा ही नहीं। वो अतीत की बात नहीं करेगा कि मैं जवानी में ऐसा था, मैं बचपन में ऐसा था, मेरे पास ऐसा था, मैं वैसा, कुछ नहीं आएगा। क्यों? वर्तमान को पकड़ रहा है। बचपन को संभाला, यौवन को संभाला, और यौवन का सुंदर आया, यौवन के सुंदर में बुढ़ापे में चला गया, बाल सफेद हो गए, हाथ कमजोर है, पांव कमजोर है। आप देख लो अब उस बुढ़ापे के अंदर समाधि कैसे फूल की तरह खिलती है। इसलिए इसे हृदय कमल भी कहते हैं, नाभि कमल भी कहते हैं, कर कमल भी कहते हैं, और चरण कमल भी कहते हैं। ये फूल है। अब तुम कह रहे कि फूल चढ़ाना मत, तो तुम फूल हो क्या इंग्लिश के? फ्लावर भी कहते हैं। और फूल जो है प्रफुल्लित शब्द से निकला है। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित का अर्थ है फ्लावर, फ्लावर की तरह खिला हुआ। तो जिसने फूल को समझ लिया, फूल को देख लिया, फूल की लाइफ की तरफ चला गया, इसके बीज की तरफ गया, इसके डंठल को देखता है हरा है, इसके नीचे देखता व्रंत बहुत अच्छे हैं, फिर इसके एक एक पंक्तियों पत्तियों को देख रहा है, देखते देखते कहता कि तेरे अंदर ये सौंदर्य कहाँ से आया? तो फूल कहता है कि परमात्मा की भक्ति करते करते आया, लेकिन एक परिणाम गलत था इसलिए फूल बना, बाकी मेरे में सब अच्छा था इसलिए गुलाब का बना। देखिए अब जरा, अब मैं आपको ले चलता हूं फूल की जवानी और बुढ़ापे की तरफ। सभी के बुढ़ापे फूल जैसे नहीं होते, सभी के बुढ़ापा में सौंदर्य नहीं उतरता, क्योंकि जिन्होंने बुढ़ापे को ठीक ढंग से नहीं, सद्भक्ता सही तरीके से नहीं जिया, अगर उन्होंने जवानी को सही तरीके से जिया, तो बुढ़ापे में अतीत की कोई भी यह बात याद नहीं आएगी। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ऐसा था, इतना पैसा था, ये करता था, मेरे बहू है मुझे ऐसे चाहती थी, अब देखती, ये कुछ बात नहीं आएगी। वो अतीत की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसका बुढ़ापा शीतल है, उसका बुढ़ापा निष्प्रय है, उसके बुढ़ापे में कोमलता है,
उसे मालूम है कि मुझे अब जाना है, तो वो अपनी सुगंध को बांटते हुए, अपने सौंदर्य को समेटते हुए निकलेगा। लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तथा। महावीरा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीरा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जब उसका बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा एक अभिनव के साथ आया, अभिनव सौंदर्य के साथ आया। उस बुढ़ापे के अंदर इतना सौंदर्य भर गया कि उसे अपना मोक्ष मार्ग दिखने लगा। इसीलिए आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व कोटि काटने के बाद संन्यास लिया। एक बचा था शेष, और 1000 वर्ष की साधना में उनका सौंदर्य घटा नहीं, बढ़ा। वो अतीत में नहीं थे, वर्तमान के सौंदर्य के अंदर थे, और उनके अंदर, उनसे नहीं, आपके बालपन के अंदर सरलता थी लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं थी। बालक में सरलता थी, बुद्धिमत्ता नहीं थी, क्योंकि आप अबोध थे। लेकिन वो जन्म से, आदिनाथ भगवान जन्म से 3 ज्ञान को लेकर के आए थे। देविक शक्तियां उनके कल्याणक मनाने के लिए द्वार पर दस्तक दे रही थी। उस बुढ़ापे की तीसरी सबसे बड़ी प्रशंसा ये थी कि उनका बुढ़ापा नहीं आता तीर्थंकरों का, लेकिन कथन कर रहा हूं कि वो अद्भुत था। इसलिए अद्भुत था कि जीवन के अंतिम पायदान पर उन्होंने ग्रहण किया। मेंढक की भक्ति, सद्भक्ता विशेष, मेंढक की भक्ति की पहली शर्त यह थी कि मेंढक दिल से गया था, श्रद्धा के साथ गया था। तो भक्ति का, सही भक्ति का अर्थ है कि जहां भक्ति में तुम समर्पण करोगे वहां तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा और प्रभुता तुम्हारी प्रारंभ हो जाएगी। तो मेंढक का अस्तित्व मिटा, राजा सैनिक के अंदर अस्तित्व मिटा, और जब गया तो प्रभुता के दर्शन हो गए। समुद्रण मिला उनको। सेठ के अंदर एक लगन थी, लेकिन एक छल का भाव आ गया। मैं सामायिक कर रहा हूं, और संकलेश भाव था, उस भाव से मरण करके बावड़ी का मेंढक बना, घर के पास में ही बना। जिनेंद्र भगवान से दूर नहीं गया, और वो मेंढक समोसरण में पहुंच गया। अब जब पत्नी को पता लगा कि मेरा पति तो समोसरण में पहुंच गया, अब वो चिल्ला रही कि हाय, मैंने ऐसा धर्म क्यों नहीं किया। अब चिल्ला रही। मेरे अंदर तो कुटिल भाव था कि जितनी देर शांति से बैठे तो अच्छा घी डालते जाओ। परिणामों की विचित्रता भी आप एक बार देखिए। एक बात कहें, दूध में मिट्टी डालो तो घुलती नहीं है, घुलती है? तो मिथ्यात्व की मिट्टी अगर भक्ति के दूध में डालोगे तो घुलेगी कैसे? और दूध में शक्कर डालो तो घुलती नहीं है। तो अगर महाराज कैसी बात करते हो, तो दूध मीठा कर? नहीं नहीं नहीं, घुलती नहीं है, अपने अस्तित्व को दूध में मिला देती है। क्या कर रही है वो? अरे बाप रे, बंद कर देता, समय हो। अपने अस्तित्व को वह दूध में मिला देती है, घुलती नहीं, मिला देती है। यूं समझ लें, दूध में अगर एसिड डालें तो उत्तर दो, जल्दी फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। एक बात, केरोसिन मिला दें तो दुर्गंधित हो जाएगा, काम का नहीं। दूध में अगर पानी मिला दें तो मिल जाएगा,
दूध में शक्कर डालें तो मीठा हो जाएगा, लेकिन पानी मिला दे तो और तेल की बूंद डालें तो अलग रह जाएगी, मिलेगी नहीं। तो कुछ भक्त मंदिर आते हैं तेल की बूंद की तरह, कुछ भक्त आते हैं एसिड की तरह, कुछ आते हैं केरोसिन की तरह, और कुछ आते हैं शक्कर की तरह। पैसा देंगे, धन देंगे, सब कुछ दे देंगे। और कुछ आते हैं पानी की तरह, वो दूध का रंग, दूध का स्वाद और दूध का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तो हम लोग तो दूध और पानी वाले लोग बैठे, आप शक्कर बैठे। शक्कर की तरह वो हैं जो संस्कृति को बनाते हैं, मंदिरों को बनाते हैं, संतों को ले आते हैं, आपको लाभ देते हैं, वो शक्कर की तरह है। और जो लाने पे विरोध करते हैं वो तेल की बूंद की तरह। तेल की बूंद ने पानी से संपर्क बनाया, लेकिन पानी में मिली नहीं, और उसके साथ ही साथ एसिड ने और केरोसिन ने दूध को ही बिगड़ दिया, अप्रभाव होने कारण बन गया। मैं जब आपके यहां पहुंचा, वो दिन नहीं भूल पा रहा हूं, कितना थका हुआ आया था। और जैसे ही मैं राजेश जी के यहाँ पहुंचा और इन लोगों ने सबने वहाँ जैसे ही गया, तो मैंने कहा भगवान बड़ी कृपा की आपने, इतने दिन मुझे 1.5-1.25 महीने चलाया और इतने दिन के बाद यहाँ पहुँचाया। चलो मैंने कहा मेंढक ही सही, आ तो गए। बड़े दिल से सुबह की, और इनके यहाँ से निकला उस दिन सवेरे 23 किलोमीटर चला। महाराज जी की खबर रही, दूत आया, बोले बहुत चल रहे हैं महाराज जी। कहना धीरे चलो। अरे धीरे चलो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। इन्हें करुणा इनके अंदर उबल रही थी कि महाराज जी की कैसे चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज फिर मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। बोले चलो। और वहां से निकला, जब बाबूलाल जी ढोलिया जी के यहां पहुंचा, तो जितनी थोड़ी बहुत बची थी वो भी खत्म हो गई, थकान। अद्भुत। तो सद्भक्ता, कितनी तैयारी। हमसे तो ये लड़ने को तैयार थे, बाबूलाल जी हमसे लड़ने को तैयार। कैसे नहीं आओगे, तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने कितनी अधिकार से बात करें तो मुझे जाना चाहिए, आ गया। तो भक्त कैसा है, मेंढक की तरह फूल की पाखड़ी ले जाते ले जाते हाथी के पांव के नीचे आया तो भी परिणाम नहीं बिगड़े, देव पर्याय में चला गया। सद्भक्ता। और आप अगर निषेध करते हैं तो आप तीर्थंकर की वाणी का निषेध करते हैं।